आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के पाली जिले के छोटे से गांव पाटवा की। घर का मुखिया हाथ और शरीर से लाचार होकर बिस्तर पर पड़ा है। पत्नी मंद बुद्धि है, दुनिया की समझ से कोसों दूर, और मासूम से दो छोटे छोटे बच्चे अपनी मासूम आंखों से केवल बेबसी और भूख देख रहे हैं। सोचिए, जब घर का सहारा ही टूटा हुआ हो तो जिंदगी कैसी कटती होगी। कभी पड़ोसियों से उधार मांगकर इलाज कराया जाता है और फिर उस कर्ज को चुकाने की चिंता रातों की नींद उड़ा देती है। गरीबी और बेबसी ने जैसे हर खुशी छीन ली हो। लेकिन जब हर तरफ निराशा छा गई, तभी उम्मीद की किरण बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम ने न सिर्फ भोजन और राशन दिया, बल्कि बच्चों के हाथों में लंच बॉक्स और बैग देकर उनके भविष्य में भी रोशनी भर दी। आइए मिलते हैं इस परिवार से। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है SA न्यूज राजस्थान चैनल पर। आज हम पहुंचे हैं गांव पाटवा, जिला पाली, राजस्थान में, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहां एक जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको परिवार की पूरी स्थिति से रूबरू करवाते हैं। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं जगदीश राम जी के घर के बाहर, जहां आप देख रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी एक फ्लेक्स लेकर खड़े हुए हैं, जिसपे लिखा हुआ है मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण किया जाएगा। जिसमें आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इधर खड़े हुए हैं और राशन सामग्री लेकर इस परिवार की ओर लेकर जा रहे हैं। दर्शकों, आप देख रहे हो कि यह जगदीश राम जी का घर है और इसकी स्थिति से आपको रूबरू कराते हैं। और आप देख रहे हो कि ये गेट के नाम पर लकड़ी से बना हुआ गेट है, जिस पर लकड़ियां लगी हुई है। और एक दूसरी तरफ आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर चद्दर का गेट भी लगा हुआ है, जिसके पीछे लकड़ियां हैं। और इधर आप देख पा रहे हो कि ये पूरा घर है इनका, जो आपको अंदर की तरफ लेके चलेंगे। और आप नीचे की तरफ देख पाओगे कि यहाँ पर मिट्टी से बना हुआ फर्श भी है। और इधर दीवार के नाम पर झाड़ियों से दीवार की गई है, जो कि इस परिवार की सुरक्षा के लिए यह दीवार बनाई गई है। दर्शकों, आप देख रहे हो कि यह जगदीश जी का मकान है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हो कि चूल्हा भी है, जिसको अभी मिट्टी से लिपा गया है। और इधर देख सकते हो कि यहाँ पर रसोई के कुछ सामान भी रखे हुए हैं। और यह दीवार आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर काली भी हो रही थोड़ी बहुत। और यह जगदीश जी का मकान है। तो इसके अंदर आप देख पाओगे कि यहाँ पर दरवाजा लगा हुआ है लकड़ी का, जो कि सही सलामत है। और आप देख पाओगे कि कैमरामैन से कहूंगा कि अंदर दिखाएं। आप ऊपर की तरफ देख पाओगे कि यहाँ पर पत्थर की पट्टियों से ऊपर ढका हुआ है। और आप सामने देख पाओगे कि ऊपर इसमें कोई पंखा भी नहीं है। और सामने आप देख पाओगे कि यहाँ पर लाइट के नाम पर कोई केवल तार लटके हुए हैं और कोई लाइट फिटिंग नहीं है। तो दर्शकों, आपने देखा कि अभी इस कमरे की स्थिति कैसी है। और आपको दूसरे कमरे में लेकर चलते हैं। आप देख पाओगे कि यहाँ पर ये गेट का मतलब मेन द्वार है। और आप अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर इस कमरे में एक चक्की भी रखी हुई है आटे पीसने की, जो कि इधर नीचे आटा पीस के रखा हुआ है। और यहाँ पर लाइट का बोर्ड भी है। और ऊपर इस कमरे में भी पट्टियां लगी हुई है पत्थर की, और इसमें एक पंखा भी लगा हुआ है। और ऊपर आप देख पाओगे कि कुछ लकड़ियां रखी हुई है, जो कि कुछ काम के लिए है यहाँ पर। तो इधर आप नीचे दिखाएंगे कि यहाँ पर एक चूल्हा रखा हुआ है और कुछ यहाँ पर एक पीपा रखा हुआ है, जिसमें कुछ ये गेहूं भी भरे हुए हैं। यह एक और जगदीश राम जी का कमरा है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लोहे का ये मेन गेट का
है और यह लकड़ी का बना हुआ गेट है जिस पर एक ताला भी लटका हुआ है। और कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर आके दिखाएं। इधर आप साइड में देख सकते हो कि ताक बनी हुई है जिसमें कि कपड़े भी रखे हुए हैं और कुछ सब्जी रखी हुई है। और ऊपर आप देख पाओगे कि यहाँ पर लकड़ियों से बना हुआ है जो कि इस छत बनाई गई है और उसके इस लकड़ियों के ऊपर केलू रखे हुए हैं जिससे कि बारिश का पानी अंदर नहीं आए। और कुछ जगह इसमें छेद दिख रहे हैं जिससे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारिश के समय इस कमरे में पानी आ सकता है। और इधर आप देख पाओगे कि यहाँ पर एक ताक है, इसमें भी कपड़े रखे हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कि इस पूरी ऊपर की छत को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर एक पट्टी भी लगाई गई है। और कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा पीछे दिखाएं। यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ कबाड़े का सामान भी रखा हुआ है जो कि व्यस्त है, व्यर्थ का कबाड़े का सामान है। और इधर देख पाओगे कि यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई है। तो इस पूरे कमरे की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परिवार की क्या स्थिति है। परिवार की मुखिया है जगदीश राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? जगदीश। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4। कौन कौन है? 2 बच्चा 2 जना माँ। अच्छा। वही भी अंगार बड़ा मैं हाथों लाचार अब तंगु पूरो लाचार पूरो ऊंचान बाड़े तो निपटन हुई कुर्सी माथे कराओ तो ऊंचान ले जाओ तो स्थिति आ रहेगी। तो अभी आपके परिवार में कमाने वाला कौन है? कमाने वाला कोई नहीं, मैं भी ठग लकड़ी करता जो मैं भी पड़ गया। अब लगाओ तो हमारा हड़ा जी पैसा लगा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये जो परिवार की मुखिया है जगदीश राम जी, जिनके की एक पैर पैरालाइज है, हाथ पैरालाइज है और रीढ़ की हड्डी इनके टूट चुकी है। और नस ब्लॉक होने के कारण ये अभी खड़े भी नहीं हो पाते हैं और इनको अभी डॉक्टर के द्वारा बेड रेस्ट दिया गया है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि आपके परिवार का गुजारा किस प्रकार हो रहा है अभी? शाम रख कसरत करने तो दो भाई आ जा कहीं भी भाई कटे भी ले जाओ तो भाई रोटी पानी खाना पावना सब अभी गुजार बैठ करे। दर्शकों जैसे कि ये बता रहे हैं कि इनका जो भाई है वो इनकी मदद करता है और पहले ये कमाने के लायक थे, पर लेकिन अब जब से इनकी यह स्थिति हो चुकी है तब से मतलब इनका काम काज सब कुछ रुक चुका है। तो परिवार के कुछ सदस्य हमारे साथ बने हुए, इनसे जानते हैं कि जगदीश राम जी की क्या स्थिति है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम शायरी। जगदीश राम जी के आप क्या लगते हो? माता जी। तो जगदीश राम जी को क्या परेशानी है अभी? अबे कमर में इलाज रियोड़े कमर में इलाज रियोड़े नीचले तंग है ने काम वो काम लिख मारे जो नीचले तंग काम नहीं करे। माताजी ने बताया है कि जगदीश जी लकवाग्रस्त हैं और उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। घर में कमाने के लायक कोई नहीं है। जगदीश जी की पत्नी भी मंदबुद्धि की है। घर का गुजारा आसपास से मांग के जैसे तैसे चलता है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। ये तो थे जगदीश राम जी के माताजी। इन्होंने बताया कि इन परिवार की बहुत ही गंभीर स्थिति है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी की तरफ, जो कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध करवाने आए हैं। तो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के विचार। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम पूनम दास है। सर आज आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप इस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री उपलब्ध करवाने वाले हो? सर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को जो सामग्री पहुंचाई है, इसमें हाँ सर 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज है, आलू है, 5 किलो प्याज है और संत रामपाल जी महाराज जी ने साथ ही साथ में 3 तरह की दाल भेजी है। 1 पैकेट पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, चना दाल है, काले चने का पैकेट है, अमूल के पाउडर दूध के 2 डब्बे हैं, अचार का डब्बा है, 2 लीटर
सोयाबीन तेल है, और संत रामपाल जी महाराज ने नहाने के लिए 4 साबुन भेजे हैं, 4 कपड़े धोने के साबुन भेजे हैं, 1 सर्फ का पैकेट भेजा है, टाटा नमक है, चाय पत्ती का पैकेट है, लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, धनिया पाउडर है। और संत रामपाल जी महाराज ने साथ ही साथ में पढ़ाई को, शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए इनके बच्चों के लिए बैग है, बच्चे के लिए स्कूल के शूज है, जुराब है, स्लेट है, स्कूल की स्लेट पेंसिल है, और पेंसिल भी है साथ में, और ज्योमेट्री बॉक्स भी संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है, और साथ में एक टिफिन भी भेजा है संत रामपाल जी महाराज ने। ये सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को भेजी है जी। सर, जैसे कि आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और संत रामपाल जी महाराज ने कौन कौन सी मुहिम चला रखी है? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा बहुत सारी मुहिम चला रखी है, जिसमें कि पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी समय समय वृक्षारोपण करवा रहे हैं। बाढ़ पीड़ित के समय हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवारों को ये राहत सामग्री उपलब्ध करवाई थी, और कोविड-19 के तहत हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सभी आश्रमों को अस्पतालों में तब्दील कर दिया था। इसी के तहत हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे विश्व में 12 आश्रम है, जिसमें कि एक साल में 6 भंडारे होते हैं। उन भंडारों में हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान, देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, और नेत्रदान चिकित्सा शिविर भी लगाते हैं, और दंत चिकित्सा शिविर भी लगाते हैं। इसके अलावा हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार कार्य भी हैं, जिसमें कि भ्रष्टाचार को खत्म करना, नशा मुक्त भारत बनाना, और जाति पाति के भेद को मिटाना है जी। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज आज स्वयं जेल में है, तो इतनी बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम किस प्रकार संभव हो पा रही है? सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी खुद जी जेल में है, जो खुद जेल की रूखी सूखी रोटी खाकर ऐसे दीन दुखिया परिवारों को ये राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। क्योंकि सर, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज खुद कबीर परमात्मा के रूप में इस धरातल पर उतरे हुए हैं। क्योंकि सर देखो, दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी तो जेल में थे, जो खुद जेल में बैठ के अपनी सरकार चला रहे थे। उसी प्रकार हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के वचन शक्ति में इतनी पावर है कि जो ये ऐसा परिवार, दीन दुखिया परिवार है, इन तक ये मुहिम उपलब्ध करवाई जा रही है जी। आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई, तो हम जानते हैं कि इस परिवार को इस राशन सामग्री से सहारा मिला कि भाई सब सामान मिले, लूण मिले, मिर्चा मिली, सब्जी मिली, हाबू सर्फ मिले, सब भगवान और भलो कर दे रामपाल जी महाराज रहे। तो दर्शकों, जैसे कि माता जी बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो राशन सामग्री इस परिवार को दी है, उससे इस परिवार का गुजारा अच्छे से चलेगा, और संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ हैं जगदीश राम जी के पिताजी। इनके भी विचार जानते हैं कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री दी गई है, तो उसको लेकर इस परिवार को राहत मिलेगी। अरे मिलेगी सर, मिले दी रामपाल जी महाराज दी। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? मैं तो कहूँ साहब, भगवान भलो करो, खुशी रखो, उम्र बत्ती बधाओ। तो आपके घर पर अभी राशन सामग्री आई है, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आपका धन्यवाद क्या था मानो। तो जैसे कि संत रामपाल जी महाराज आपके बेटे जगदीश राम जी को राशन सामग्री देने आए हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हो? भगवान अमर कर जो, लिस्मी दीजो, अने घणारी मोने रजक रोटी देवे तो अने दीजो, भगवान दफाजो, मार गरीबारे आशीष बढ़िया भलो काम रहिजो। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो हम जानते हैं कि सर, जैसे कि हम भी हमारे मीडिया के थ्रू इस परिवार के पास आए, तो हमने देखा कि कई सारी रास्ते में
रास्ता बहुत ख़राब है और कई ऐसे रास्ते भी हैं जिस पर गाड़ियाँ गुजर नहीं सकती है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपने ऐसे परिवार को आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कैसे खोज लेते हो? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक सर्वे टीम गठित की हुई है, जो गांव-गांव गली-गली में जाकर गणमान्य जैसे कि सरपंच वार्ड पंच से मिलते हैं और उनसे ऐसे असहाय दीन दुखिया परिवारों की लिस्ट ली जाती है, जिसके तहत की जो लिस्ट तैयार की जाती है वो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना के रूप में भेजी जाती है। जो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी आदेश आता है उसी आदेश के तहत हम ये असहाय परिवारों तक यह राहत सामग्री उपलब्ध करवाते हैं जी। तो दर्शकों, आपने जैसा सुना है कि हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज का इतना बड़ा मुहिम है, इतनी बड़ी मुहिम है जो कि अपने राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में चल रही है और इसी के तहत हर जरूरतमंद परिवारों तक यह मुहिम पहुंचा रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से कि जब यह राशन सामग्री इस परिवार के पास समाप्त हो जाएगी तो यह परिवार आपसे किस प्रकार संपर्क करेगा? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा में तहत है उसके तहत राहत सामग्री कार्ड उपलब्ध करवाया गया है। इस कार्ड के ऊपर आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं, जो कि यह नंबर इस राहत सामग्री को समाप्त होने से 2 दिन पहले इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। कार्ड हम इस परिवार के सदस्य को उपलब्ध करवाते हैं। तो माता जी, ये राहत सामग्री समाप्त होने से पहले ये संपर्क नंबर दिए हुए हैं, फोन नंबर दिए हुए हैं, इसके ऊपर आप 2 दिन पहले समाप्त होने से पहले 2 दिन पहले संपर्क करेंगे जी। रामपाल जी महाराज अपर भगवान विराजे आज माँ कुछ यहाँ न बाल बच्चा रोजी रोटी मिली तो माँ आज धन्यवाद आपने आया ना कोई बच जाई तो आप हमचार कर दे कि भाई आप पदार्थ जो आप सामान नेल जो आप। तो दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। यह बहुत ही बड़ा कार्य है जो कि हर जरूरतमंद के लिए संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का। और इस परिवार की तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस परिवार की विकट स्थिति में भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का साथ दिया है। और हमारी मीडिया टीम की तरफ से भी धन्यवाद। और आप बने रहिए ऐसी ही कवरेज के साथ हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त जगदीश जी के परिवार तक पहुंचाते हैं और साथ ही कुछ आवश्यक सामग्री जिनकी जरूरत जगदीश जी के परिवार को थी वो भी उपलब्ध करवाई गई। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पारस जोशी और एक नई पेशकश के साथ हम हाजिर हुए हैं गांव पाटवा और पाली जिला राजस्थान के मायने, जहां पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री जो है दूसरी बार राहत सामग्री पहुंचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सतलोक आश्रम सोजत से यहाँ पधारे हैं। तो आप देख सकते हो और जायज़ा लेंगे वास्तव में दूसरी बार मिला है या इसमें क्या कहना है, क्या क्या सामग्री राहत सामग्री लेके आए हैं। तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ और प्रवेश करते हैं घर के अंदर। दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार जिन परिवार को राहत सामग्री देने जा रहे हैं, उनके परिवार के मुखिया अपने साथ हैं और उनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? जगदीश। जगदीश जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार आपको राहत सामग्री किट जो दिया है, तो उससे आपके परिवार में कुछ राहत मिली, कुछ आपको आराम मिला? सारो मिलियो, बहुत बहुत बधाई है भगवान को। अभी मैंने दिया तो अभी बहुत बहुत शेयर वाला को मोकले, भगवान को परम्परा धन्यवाद है। तो जैसे इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही मेरे को सहारा लगा और मेरे को अच्छा लगा, परिवार को बहुत राहत मिली इससे। तो ये बताइए कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के जैसे सेकंड बार यहाँ आए हैं, तो आपने उनको फ़ोन करके बुलाया या स्वयं आ गए थे? मैं फ़ोन करके बुलाया। 2 दिन पहले फ़ोन कर दिया। हाँ। तो मेरे पास आ गए, फ़ोन करते आ गया आदमी।
तो ये थे परिवार के मुखिया, और अब जानते हैं राहत सामग्री इस परिवार के लिए क्या क्या लेके आए हैं और फिर बात करेंगे परिवार के मुखिया से वापस। तो दर्शकों, आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके तहत जो दूसरी बार परिवार को राहत सामग्री देने के लिए जो अनुयायी है संत रामपाल जी महाराज से, उनसे बात करते हैं क्या क्या परिवार के लिए इस राहत पैकेज में लेके आए हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर क्या नाम है? राहुल दास। सर ये बताइए, जो दूसरी बार परिवार के सदस्यों को जो राहत सामग्री देने आए हैं, इसमें क्या क्या लेके आए हैं? संत रामपाल जी महाराज ने क्या भेजा है? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि भारत में लाखों हज़ारों परिवार ऐसे हैं जिनको कि 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती है। तो सर भूख एक शारीरिक पीड़ा नहीं है, यह एक आत्मसम्मान और गरिमा को भी ज़रूरतमंद ऐसे परिवार को ठेस पहुँचाता है जी। तो उसके तहत हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो एक इन परिवारों के लिए, ज़रूरतमंद असहाय परिवारों के लिए बहुत ही मतलब आशा के किरण उभर कर सामने आ रही है। तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत इस परिवार को दूसरी बार जो राहत सामग्री उपलब्ध कराई वो इस प्रकार है सर। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज। साथ ही हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 3 प्रकार की दालें बेची है। हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना दाल, 1 पैकेट काले चने का, 2 सूखे दूध पाउडर के डिब्बे जो कि परिवार के बच्चे इसको पीने के काम में ले सकते हैं, जो परिवार अब उसको चाय बनाने के काम में भी ले सकते हैं जी। 1 किलो अचार, 2 लीटर सोयाबीन तेल। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 4 बट्टी नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन, सर्फ पाउडर, 1 किलो टाटा नमक, चाय पत्ती, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर। साथ में हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए बेसन भी उपलब्ध करवाया जी। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस परिवार की जो ज़रूरत के लिए जो अन्य सामग्री थी वो भी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को उपलब्ध करवाई है। क्या क्या इस परिवार को जो राहत सामग्री के अलावा आप क्या क्या जो परिवार की ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए क्या क्या सामान लेके आए हैं? हाँ जी सर, मैं उससे भी आपको रूबरू करवा रहा हूँ जी। 1 आटा टंकी है जी इस परिवार के लिए, 1 फराटा पंखा। ईंधन के जैसे कि बारिश का समय आता है, उस टाइम जैसे कि ये परिवार है जो कि रोटी बनाने में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सर लकड़ियाँ भी गीली हो जाती है, तो ये किसी न किसी तरीके से भूखे भी रहना पड़ता है इस परिवार को। तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने उसके तहत इस परिवार को एक सिलेंडर भरा हुआ है जो कि उपलब्ध करवाया है। साथ ही साथ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गैस चूल्हा भी उपलब्ध करवाया है। छोटी से छोटी चीज़ इस परिवार को उपलब्ध करवाया, जैसे कि गैस पाइप, रेगुलेटर, लाइटर, पायदान भी उपलब्ध करवाए हैं। साथ में हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भी उपलब्ध करवाए हैं। 2-2 जोड़ी कपड़े भी उपलब्ध करवाए हैं जी इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि जैसे कि खाने के लिए अन्न आप देख सकते हो बढ़िया क्वालिटी के जो सब सामान दिए, जैसे अमूल का ये पाउडर है, आप देख सकते हो मिश्री लाल जोधपुर की अच्छी चाय है, टाटा नमक है, जॉय के साबुन है, आटा, चावल, किसी को रोटी बना के खानी है तो वो खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं तो दाल चावल की व्यवस्था भी है। तो अच्छा खाद्य सामग्री, साथ में उसको पकाने के लिए सारी गैस सिलेंडर है, पंखा है गर्मी को देखते हुए, और चूल्हा है साथ में आप देख सकते हो। और अच्छे कपड़े जो ये हैं सिलाए हुए कपड़े हैं, 2-2 जोड़ी सभी परिवार के जो सदस्य हैं उनको ये सिलाए हुए कपड़े यानी, और ये जो मारवाड़ की वेशभूषा है तो जैसी ड्रेस कोड वो पहनते हैं उस हिसाब से ये मारवाड़ की ड्रेस भूषा उनको दी गई है। बच्चों के लिए पैंट शर्ट सिलाए हुए हैं। तो एक कल्याणकारी योजना, एक परिवार को गोद लेकर संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की मुहिम को है वो कारगर साबित कर रहे हैं, जो समाज के लिए एक बहुत ही सहज और सरल रूप से इनको यहाँ घर पे बैठे पहुँचा रहे हैं ढूंढ कर। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। अब हम परिवार के मुखिया से बात करेंगे और इसके बारे में विचार जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार किस्त के अंदर जो राहत सामग्री भेजी उसमें क्या क्या भेजा है? राशन पानी तो सब खूब भेजा, और है जो करे आटा टंकी भगवान दीदी, और है जो करे आटा पंखो भेजियो, और है जो सवार बाद पंखो भेजियो, गैस चूल्हा भेजिया,
सहायता करी रामपाल महाराज, तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2 जोड़ी माने कपड़ा दिया है महाराज ने, तो धन्यवाद पूरे परिवार माने। 4 बच्चा, 2 बच्चा ने 2 जना ने 2 जोड़ी दी कपड़ा की। और अभी माने जो अगर कोई सहायता बहुत 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 बड़ी करी। तो दर्शकों, इन्होंने कहा है कि भाई गैस सिलेंडर है, बच्चों के कपड़े हैं, गैस की टंकी है, आटे की टंकी है, राहत सामग्री, खाद्य सामग्री है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने बोला है। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने आपको ये राहत सामग्री भेजी है, तो इसमें आप संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं क्यों बहुत धन्यवाद देता हूँ। और माने सारो लाग दी गरीबों रे, सारो लागे जो अलबत् टाइम पास हो रही हो, दिन निकले। अब हाथों विकलाम है और है जो करे रीड रेडी में जो इलाज रीड पड़ी मैं मारे सहायता कौन करे, एड़ी सहायता भगवान ने कर दे, तो मारे बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दर्शकों, इन्होंने कहा कि मैं खुद बेड रेस्ट पे हूँ, रीढ़ की हड्डी ख़राब है, और ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज ने जो सहारा दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज को। तो ये परिवार की जो मुखिया है, इन्होंने अपनी आप बीती बताई और ये बहुत ही इससे खुश है, क्योंकि ऐसी मुहिम ज़रूरतमंद को मिलती है तो जैसे उसे भगवान मिले। क्योंकि आज दर्शकों, महंगाई का ज़माना है, तो कोई भी किसी की मदद कैसे कर सकता है? महंगाई का ज़माना, उसमें लेने वाले संत तो बहुत है, लेकिन देने वाले संत जो है वो हमने भी पहली बार देखे हैं। क्योंकि और आप देख सकते हो कि ये जो गैस चूल्हा जो है यहाँ पर इसको पैक किया जा रहा है, मतलब व्यवस्थित पूरा चालू करके संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो इसमें लगे हैं, और ताकि आज इनके घर में आज़ादी के कह सकते हो 70 साल बाद में जो चूल्हे की टंकी और गैस आया है, तो संत रामपाल जी महाराज कहाँ तक पहुँच रहे हैं आप देख सकते हो। आपके सामने जीता जागता उदाहरण है संत रामपाल जी महाराज की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत ये सारी राहत सामग्री दी जा रही है। और जो यहाँ के पड़ोस में लोग आए हैं उनसे भी थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे और विचार जानने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हो इनके घर में आज पहली बार जो है ये गैस चूल्हा और टंकी संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से, असीम दया से, क्योंकि तरवर सर्वसंत चौथो बरसे में परमात्मा के कारण जग में धारे दे, तो ये परमार्थी काम है जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और अभी ये चूल्हा जो है जलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा चेक करके दे रहे हैं ताकि सुरक्षा की दृष्टि से भी। तो आपने देखा पहली बार इनके घर में चूल्हा जला है संत रामपाल जी महाराज की असीम दया से। और इस पर परिवार के जो महिला है उनके लिए आज विशेष दिन है, तो उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। तो आप अभी खाना जैसे किस में बनाते थे? लकड़ियाँ बालन बनाता, किकर बनाता? चूल्हे में। और अब गैस भेजी है संत रामपाल जी महाराज आप रे घरे, तो कई क्या होना चाहिए? आपने केड़ो लाग रही है? तो आपके घर में पहली बार ही चूल्हो आया? केड़ो लाग रही है आपने? तो दर्शकों, हमने पूछा पहली बार ही आपके घर में चूल्हा आया था क्या? पहली बार आया और अच्छा लग रहा है इनको। तो दर्शकों, ये बुक है जिसके अंदर ये एंट्री की जाती है। दूसरी बार जो किट दिया गया है आज, उसमें संत रामपाल जी महाराज ने इनको गैस सिलेंडर भरवा कर दिया है, गैस चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप और पंखा दिया गया है एक फराटेदार, और आटा टंकी दी गई है। 8 जोड़ी परिवार के सदस्यों के लिए कपड़े दिए गए हैं और
इससे पहला जो फर्स्ट किस्त में दी गई है ये भी लाभार्थी के यहाँ साइन है और पूरा डिटेल दी गई है। और ये वो कार्ड है जिसकी तहत संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवार को देते हैं और जिसमें फ़ोन नंबर दिए गए हैं। इन फ़ोन नंबरों पर इन्होंने फ़ोन किया और 2 दिन बाद इनको ये राहत सामग्री यहाँ आज दी जा रही है। और यहाँ पर पड़ोसी भी आए हैं ये देखने के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या भेजा है राहत सामग्री, तो इनसे भी बात करते हैं। राम राम जी। राम जी। आप जगदीश जी के पड़ोसी हो? पड़ोसी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है असहाय और ज़रूरतमंदों के लिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज रामपाल महाराज जी ने भगवान आया मन करे आज सोन पानी सब दिया। हाँ ना चूल्हा गैस रहा टंगे कहीं है जो गैस है कहीं पंखा सब दिया, कपड़ों सब दिया हमारे आशीष। आपको लगता है इस परिवार को ये जरूरत थी? हाँ परिवार से परिवार बताओ तो खाइणो पीवणो रहे को नहीं लाइयो आज मार तो आज रामपाल महाराज नहीं भगवान है मार तो जो आज मार सहायता करी, आज बहुत सहायता करी। दर्शकों इन्होंने कहा कि बहुत ही ज़रूरतमंद परिवार है और उसको ये राहत सामग्री जो पहुँची है संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है हमारे लिए और ये इनके पड़ोसी है जो खुश है इस राहत सामग्री से और राजी हो। ये मतलब हम खुश हैं बहुत ही। दूसरे पड़ोसी परिवार है उनसे भी बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी राम राम। माता जी ये बताओ संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो लेगा भाव जी हाँ तो खुशी हाँ मतलब भगवान आएगा। हाँ मारे देवर बेटे से भगवान आएगा भाव जी मत लिया लेगा मारे तो पढ़ियो है हर भगवान बोल लो जो। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? बाबू जी के जो मैंने गरीबन साथ दियो हैं मैंने सब भगवान आज मैंने दरिका ने भगवान आएगा भगवान मैंने हाँ कुनी देवाल कोनी लोनी कुन दे। दर्शकों इन्होंने कहा कोई नमक भी नहीं देता है, ये तो हमारे लिए भगवान आए हैं। ये आस पड़ोस और परिवार के दूसरे पड़ोसी है परिवार जो भाई गिनाइत होते हैं वो हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो संत रामपाल जी महाराज है हमारे लिए भगवान है, कोई नमक भी आज के समय में नहीं देता है। और संत रामपाल जी महाराज ने जो इतनी राहत सामग्री दी, तो ऐसे आप देख सकते हो इस वीडियो में कितनी एक भावुक करने वाली तस्वीर थी। इनके घर में पहली बार चूल्हा आया, घर का मुखिया है जो बीमार है और कमाने वाला घर में कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बालक आप देख सकते हो और इन बालकों को भी ये सहायता मिल रही है आप देख सकते हो। ये कैसा लग रहा है आपको? ये आपके लिए क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? क्या धन्यवाद क्या कहना? नन्हे मुन्ने बालक हैं जो कपड़े लेके खुश हो रहे हैं। दर्शकों हमारे साथ जगदीश जी की माता जी है, तो आप समझ सकते हो जिसके पुत्र है बीमार है और कमा नहीं सकते हैं, तो उनकी माँ के ऊपर क्या बीतती होगी, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप भगवान पधारे हमारे समाज रहेगी आज मान आएगी भगवान आएगा घर हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो सहायता सामग्री बढ़िया करी, सामान सब से दे दियो बढ़िया दियो, हमारी सहायता करी, गरीब सहायता करी, भगवान आया करे। हाँ पाल महाराज हमारे गरीब इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें संभाला है, हमारी सहायता की, गरीब परिवार को संभाला है, तो संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए तो भगवान आ गए घर पर। ये इनके विचार है, भावुक विचार है। तो दर्शकों ये एक भावुक तस्वीर है उस परिवार के लिए जिसने सपने में भी ना सोचा हो कि कोई देव फरिश्ता रूप में कोई हमारे घर पे आएगा और इस तरह से मुहिम से जोड़कर हमारे घर को सुचारू रूप से चलाएगा। अन्न के साथ रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान की जो मुहिम चल रही है वो वास्तव में कारगर साबित हो रही है। और दूसरी बात इस परिवार को ये राहत सामग्री मिली। इसी तरह के सकारात्मक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार,
नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525313 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब